आपके फादर ने ये कंपनी और अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रस्ट में डोनेट कर दी है। इसमें आपका वो पुश्तैनी घर भी शामिल है जिसमें आप अभी रह रही हैं। व्हाट? पर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। उन्होंने जो बताया मैं बस आपको वही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आपके पास 1 महीने का टाइम है, घर खाली कर दीजिएगा और कल से आप ऑफिस भी नहीं आ सकते। बट दिस इज रॉन्ग। अभी भी सारी प्रॉपर्टीज़ की राइट्स आपके फादर के पास हैं, तो लीगली ये सब करेक्ट है। चलता हूँ। अरे बेटा, आज तू यहाँ कैसे? पापा आप ठीक तो हैं? आपने हमारी सारी प्रॉपर्टी दान कैसे कर दी? क्यों नहीं कर सकता बेटा? मेरी प्रॉपर्टी है, अपनी मेहनत से बनाई है। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं? पापा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। आपने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? तू सच में मेरी बेटी है? पापा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं आपकी बेटी हूँ। बेटा, 2 साल पहले तूने मुझे इस वृद्धाश्रम में रहने के लिए भेजा था, ये बोलकर कि पापा आपका घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं। और जिस दिन मैं यहाँ आया था उस दिन के बाद आज मैं तुझे देख रहा हूँ। कितने कॉल किए मैंने तुझे, लोगों को ये बताने के लिए बोला कि तेरे पापा तुझसे मिलना चाहते हैं। तू मुझे यहाँ छोड़ गए थे ना बेटा, उसका मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि अपनी जगह तू सही थी। घर में अकेला रहने से तो अच्छा है ना कि मैं यहाँ अपने जैसे लोगों के साथ रहूं। लेकिन तू एक बार भी मिलने नहीं आई। जब तू चल नहीं पाती थी ना बेटा, तुझे गोद में उठा के मैं सारा शहर घुमाता था। तू मुझे भूल गई। शायद तुझे मुझसे प्यार था ही नहीं। तुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, मुझे यहां भेजकर मालिक बनना था। पर अब बहुत बन गई तो मालकिन। 2 साल दिए मैंने तुझे। अगर एक बार भी तू मेरे से बात कर लेती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। अगर एक बाप अपनी औलाद को देना जानता है तो छीनना भी जानता है। इसलिए मैं अपनी दी हुई सारी चीजें तुझसे छीन रहा हूं। अगर मेरा तुझ पे कोई हक नहीं है तो तेरा भी मेरी किसी भी चीज पे कोई हक नहीं बनता है। पर पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। आपको पता है ना मैं काम में बिजी थी, इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रही थी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप घर चलिए। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा घर यही है। जितना तूने काम किया ना बेटा, उससे ज्यादा मैंने किया है। लेकिन कभी भी मैंने अपनी कमी तुझे महसूस नहीं होने दी। मेरा डिसीजन फाइनल है। बहस करना बेकार है। पर पापा मैं कहाँ जाऊंगी? अगर इस दुनिया में वृद्धाश्रम है तो अनाथ आश्रम भी है। पापा ऐसा मत बोलिए प्लीज। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बेटा।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.